हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? स्वागत है आप लोग न्यूमेरिकल क्लास में। आज देखें न्यूमेरिकल क्लास 12। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। और पहला क्वेश्चन लिखिएगा, यह जो है आरआरबी रेलवे ग्रुप डी में पूछा हुआ है। कब पूछा है? रेलवे ग्रुप डी में पूछा है 3/12/2018 को यह क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन जो है खूब पूछा है, कई बार पूछा है। 4 किलोवाट घंटा कितना होगा, 5 किलोवाट घंटा बराबर वाट, 6 किलोवाट घंटा बराबर वाट, 10 किलोवाट घंटा बराबर वाट। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है खूब पूछा है। तो चलिए बनाइए इसको। इसका आंसर कितना आ जाएगा? कहता है क्वेश्चन क्या है, 2 किलोवाट आवर बराबर कितना होगा। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन भी है, एकदम आराम से बनाना है। पूरा आपको 1 मिनट का समय दिया जा रहा है। अगर 1 मिनट से भी अगर आपको 1 मिनट में नहीं बन रहा है तो आप वीडियो रोक करके 1 मिनट से ज्यादा समय लीजिए। ठीक है, लेकिन बनाइए, आप कोशिश कीजिएगा, बनने लगेगा और न्यूमेरिकल जो है आसान हो जाएगा आपके लिए। और धीरे धीरे क्या होगा कि आप जो है चुटकी में बनाना शुरू कर दीजिएगा। तो चलिए, 2 मिनट लगता है, 3 मिनट लगता है, समय लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए मेरे भाई। तो चलिए फटाफट बनाइए। तो 1 मिनट का समय है आपको। ये ग्रुप डी में एग्जाम पूछा गया था, 3/12/2018 में पूछा गया था आरआरबी ग्रुप डी में। चलिए बनाइए, तो इसका आंसर क्या होगा? एकदम इजी है मेरे भाई। 1 मिनट का समय है। सारे न्यूमेरिकल क्लास को एकदम अच्छे से ईमानदारी से लास्ट तक वीडियो देखिए और सारे क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि लगभग सारे क्वेश्चन मेरे पास प्रीवियस ईयर रहता है। और एनटीपीसी ग्रुप डी में आपका 3-4 नंबर तो 100% आपको रहेगा ही रहेगा। ठीक है, एलपी टेक्नीशियन में भी 4 से 5 नंबर तक पूछा गया था न्यूमेरिकल। चलिए बहुत आगे बना भी लिए होंगे। देखिए यहाँ पर 2 किलोवाट घंटा दिया पूछा। देखिए जनरली अगर याद होगा तो 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 गुने 10 के पावर कितना होता है, 6 जूल होता है। अगर यह चीज याद है आप तो 1 जूल याद है 1 किलोवाट घंटा। उसके बाद कितना ही का पूछे, अगर पूछे कि मेरा 4 अगर पूछे कि 4 किलोवाट आवर बराबर कितना हो जाएगा, तो बस कुछ नहीं, इसमें हम गुना कर देंगे 4 से। 4.2 पूछेगा किलोवाट घंटा, तो 4.2 से गुना कर देंगे, बस 1 का मालूम होना चाहिए। तो देखिए फिर भी याद नहीं है तो देखिए बनाएंगे कैसे। तो देखिए 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 1000 वाट होता है। और 1 आवर बराबर कितना होता है, 3600 सेकेंड होता है। कितना होता है? 1 आवर बराबर 3600 सेकेंड होता है। और 1 किलोवाट बराबर कितना वाट होता है, 1000 वाट होता है। और यहाँ पूछा है 2 किलोवाट आवर। तो देखिए 2 किलो 2 हो जाएगा और 2 किलोवाट 1000 से गुना कर देंगे और घंटा को सेकेंड बदल देंगे तो 3600 हो जाएगा सेकेंड। अब हो गया। अब देखिए ये दोनों को आपस में गुना करेगा, 36 गुना कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब गुने देखिए 3 गो 0 इसमें है या 2 गो 0 इसमें है ना। 3 गो लड्डू इसमें, 2 गो लड्डू इसमें, तो यह हो जाएगा कितना जाएगा मेरे भाई, 10 के पावर 5 गो लड्डू। एकदम आराम से बनाइए। आप देखिए 10 के पावर 5 लड्डू है, या इसी को हम लिख सकते हैं, यहाँ दशमलव हटाएंगे तो एगो शून्य और बढ़ जाएगा, 10 के पावर 6 जूल। यही आपका निकल गया आंसर। ठीक है, तो देखिए आपका आंसर ये भी हो सकता है, लेकिन इस टाइप का ऑप्शन में नहीं है। एक की वो है 72 10 के पावर 6 जूल, तो वो तो होगा नहीं। तो जब भी आंसर आए तो इसमें जो है ध्यान से मारिएगा ऑप्शन को। ठीक है, बहुत बच्चे क्या करते हैं, न्यूमेरिकल बना लेते हैं और मारने में भी गलती करते हैं। इसलिए एकदम आराम से बनाइएगा और समय पूरा लीजिएगा अभी। तो इसका आंसर हो जाएगा 7.2 गुने 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा। ठीक है, 1 जूल बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 3.6 गुने 10 के पावर जो है 6 जूल होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये मालूम हो गया आपको, तो 2 किलोवाट पूछा है ना, 36 दूना कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा ना। तो 7.2 हो जाएगा, 10 के पावर कितना आ जाएगा, 6 जूल हो जाएगा। क्या मेरे भाई, तो एकदम इजी है मेरे भाई, कुछ भी नहीं है। तो चलिए नोट कर लीजिए, दूसरा सवाल देखते हैं। चलिए दूसरा सवाल बनाइए बड़े भाई। दूसरा सवाल बनाइए। एलपी टेक्नीशियन जो है 20/8/2018 में जो एग्जाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था।
यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि 20 न्यूटन का एक वस्तु को 2 मीटर तक विस्थापित करता है, बल व विस्थापन के बीच का मान क्या होगा। ठीक है, तो कोण निकालना है। ठीक है, निकालना है, कोण निकालना है। और यहाँ पर होता है एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पर विस्थापित कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 मीटर हो जाएगा, तो एफ डी कॉस थीटा का यूज करेंगे, बस निकल जाएगा आसानी से। तो बनाइए, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, कोशिश कीजिए। 5 से 6 न्यूमेरिकल जो है पूछा गया था टेक्नीशियन में, और अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो देखे भी होंगे, बहुत सारे बच्चे जो है छठे भी थे, न्यूमेरिकल को बहुत ज्यादा पूछा गया था, और सबसे ज्यादा बच्चे जो है ट्रेड में भी आए थे। लेकिन फिर भी जिसका बेसिक ठीक था वो सारे स्टूडेंट जो है क्वालिफाई हुए हैं। चलिए देखिए इसमें क्या कहता है। देखिए कहता है कि 20 न्यूटन का एक वस्तु को 2 मीटर तक विस्थापित करता है, तो बल द्वारा विस्थापन के बीच का जो है ना कोण का मान ज्ञात करना है। क्या मान ज्ञात करना है, कोण का मान जो है यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर एक क्या हो जाएगा 20 न्यूटन हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट विस्थापित कितना करता है 2 मीटर करता है, और कुछ दिया हुआ है विस्थापित करता के बीच जो है विस्थापित कर देता है, इसमें एक चीज और छूट गया, विस्थापित कर देता है, और यहाँ विस्थापित कर देते उसको लिखिएगा, इसमें और छूट गया, और 20 जूल कार्य करता है। ठीक है, लिख लीजिए, नोट इसमें लिख लीजिएगा, 20 न्यूटन का एक वस्तु को 2 मीटर तक विस्थापित कर देता है और 20 जूल जो है कार्य करता है। तो उसको लिखिएगा, तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा। तो बल और विस्थापन का बीच का कोण जो है पूछ रहा है क्या होगा, और W बराबर हो जाएगा यहाँ पर 20 न्यूटन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा हो जाएगा। चलिए, तो वर्क का मान कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा, बराबर एफ हो जाएगा कितना 20, डिस्प्लेसमेंट मैंने तो विस्थापन कितना है 2 मीटर, उसके बाद कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा रहने दीजिए, बस इसके तरह चलाइए। अब देखिए ये 20 हो जाएगा ना, एफ का मान कितना है 20 है। अब देखिए 20 से कट जाएगा है ना एक मरतबे, तो क्या हो जाएगा एक बराबर हो जाएगा 2 कॉस थीटा हो जाएगा ना, हो 2 कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा मेरे भाई। तो कॉस थीटा 1/2, कॉस कितना का मान 1/2 आता है, तो कॉस थीटा 60 डिग्री का मान जो है कितना आता है 1/2 आता है। कितना आता है 1/2 आता है। देखिए क्वेश्चन फिर से समझिए, कह रहा था कि 20 न्यूटन का एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल का कार्य करता है। कितना वर्क करता है 20 जूल का कार्य करता है। तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा। तो देखिए एक दिया हुआ है 20 न्यूटन का बल लग रहा है, डी दिया डिस्प्लेसमेंट मतलब वस्तु जो है ना विस्थापित करता है। मान लीजिए कि वस्तु यहाँ है और यहाँ से जो है ना इसको विस्थापित कर देता है यहाँ तक, और कितना विस्थापित करता है तो डी दिए हुए है कितना 2 मीटर दिया हुआ है। अब विस्थापित करने टोटल कार्य जो हो जाएगा W बराबर जो है टोटल कार्य दिया हुआ है कितना 20 जूल दिया हुआ है। ठीक है, और कार्य बराबर क्या होता है WFD cos थीटा हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा W बराबर FD cos थीटा। ये भी कार्य है ये भी कार्य है, बस दोनों को बराबर कर दीजिए, वहां से हमको थीटा का मान निकल जाएगा 20 बराबर 20 गुने 2 cos थीटा हो जाएगा। इसे एक पड़ता हुए कट जाएगा, एक बराबर जाएगा 2 cos थीटा, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 1/2। cos 1/2 किसका मान होता है 60 डिग्री का मान होता है। आपका आंसर निकल गया 60 डिग्री, आंसर हो जाएगा कौन 1 नंबर हो जाएगा। चलिए बना लीजिए, एकदम इजी है, कुछ नहीं है, बस 1-2 बार आप रिवीजन कीजिएगा, आपके एकदम इजी हो जाएगा। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। चलिए तीसरा सवाल बनाए, क्या कहता है
24/9/2018 को पूछा गया ग्रुप डी में। अगर आप सेट बनाते होंगे तो उसमें क्वेश्चन आपको मिला भी होगा। कहता है कि एक कुली जमीन से 20 केजी का सामान उठाता है और कहता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर कहता है सर पर रखता है। कहाँ उठाकर? सर पर उठाकर रखता है। तो कहता है क्या कि सामान पर उसके द्वारा किया गया, वो जो सामान उठाया उसके द्वारा कुल कितना कार्य किया। तो बने तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? तो सामान द्वारा किया गया कार्य जो हो जाएगा यहाँ पर बस कुछ नहीं, mgh लगा देना है। क्या लगा देना है? mgh, यानी इसमें स्थिति जुड़ जाए। ठीक है, जबकि g और g का मान यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करना। चलिए बनाइए, फटाफट बनाइए। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इस टाइप का जो है कई बार जो है क्वेश्चन बनाए भी थे पिछले क्लास में भी मेरे भाई, इसलिए आपको आसानी से बन जाना चाहिए। फिर भी समय दीजिए, नहीं बनता है कोई दिक्कत नहीं, आप समय दीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए, एकदम इजी में बनेगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए कह रहा है ना कि एक कुली जो है, मान लीजिए कि एक कुली है, या मान लीजिए कि या जमीन पर कोई सामान पड़ा हुआ है, इसको क्या करता है? उठाता है और ये कहाँ रख लेता है? अपना माथा पर लेकर रख लेता है, सिर पर रख लेता है। तो कहता है कि इसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। इसका जो कार्य जो होगा वो उठाकर जो है कहाँ रखता है? माथा पर रखता है। ठीक है, तो इसके जो कार्य होगा ना वो स्थान यहाँ चला जाता है, यानी इन दोनों के बीच अब एज हाइट हो गया, तो यहाँ पर जो कार्य हो जाएगा क्या हो जाएगा? mgh हो जाएगा। क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। और mgh बराबर कितना हो जाएगा? तो m का मान कितना है? 20 kg, g का मान 10 हो जाएगा और h का मान कितना है? जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाता है, और यह हो गया m का मान। g का मान यहाँ दिया हुआ है, बस बैठा दीजिए। 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी 400 जूल। तो इसके द्वारा किए कार्य कितना आ जाएगा आपका? 400 जूल आ जाएगा। आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी नंबर। कितना हो जाएगा? 400 जूल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल बने, चौथा सवाल देखिए। यहाँ पर भी कार्य हो रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन कार्य से ही लिए हैं, लेकिन इसमें क्या दिखा है? पूछा है, इसमें पूछा है कि ऊपर उठाने हैं, तो अब इसमें शक्ति पूछ लिया है। ठीक है, क्या पूछा है? शक्ति पूछा है। तो चलिए बनाइए, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? फटाफट बनाइए, 1 मिनट में मेरे भाई, कोशिश कीजिए। इस टाइप के सवाल पिछले क्लास में बताए थे, बस कुछ नहीं करना है। देखिए कहता है कि 80 केजी की वस्तु को 40 मीटर ऊपर ऊंचाई तक लगभग 50 सेकेंड में ऊपर उठाने हैं, तो आवश्यक औसत शक्ति क्या होगा? बस कुछ नहीं, स्थितिज ऊर्जा निकाल दीजिए और टी से भाग दे दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी बनाइए, फटाफट बनाइए तो आंसर। एक तारीख के मेरे डिजिटल प्रोटेस्ट है, महा कैंपेन चलेगा, तो आप लोग उसमें अधिक से अधिक लोग जो है शामिल होइएगा, ताकि जो है विश्व में नंबर 1 रैंक हासिल किया जाए। तभी जाकर जो है बहुत जल्द जो है एग्जाम का डेट वगैरह आए। तो वह तो हो गया डेट वगैरह आने का, लेकिन मेरे भाई उसके साथ साथ पढ़ना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका जब तक तैयारी नहीं है तब तक जो है रिजल्ट फाइट नहीं कर सकते हैं। तैयारी इस तरीके से बना लीजिए, अभी आपके पास बहुत समय है, कि किस तरीके का क्वेश्चन है, बस धुआं धुआं छुड़ा देना है, और इस बार पक्का सेक्शन लेना, अपने माता पिता का एकदम सपना मेरे एकदम पूरा कर देना है। ठीक है, क्योंकि आपसे कहीं ज्यादा आपके माता पिता आस लगा कर बैठे हुए रहते हैं कि मेरे बेटा भी सफलता हासिल करेगा। उस समय का पल का खुशी का समय जो खुशी होता है वो कुछ और ही खुश होते हैं, और आपकी सफलता से अगर मेरे भाई कोई खुशी होता है तो वह होते हैं आपके माँ बाप सबसे ज्यादा। इसलिए एकदम ईमानदारी से, सच्चे से एकदम पढ़िए और बाबर रिवीजन कीजिए। चलिए, और प्रीवियस पर अधिक से अधिक फोकस दीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पर कहता है
कि 80 केजी की वस्तु कहता है कि 40 मीटर ऊंचाई तक लगभग कहता है 50 सेकंड में ऊपर उठाने हैं, तो कहता है कि आवश्यक औसत शक्ति क्या होगा। जैसे हमने पिछले भी क्लास में बताए थे, यहाँ पर औसत शक्ति पूछा है। क्या पूछा है? औसत शक्ति निकालने के लिए कहा है ना। तो औसत शक्ति यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, मतलब स्थितिज ऊर्जा के रूप में जो कार्य करेगा से, और बटा क्या हो जाएगा? समय। शक्ति बराबर हो गया। तो देखिए स्थितिज ऊर्जा यह हो जाएगा यानी mgh हो जाएगा, और बटा में क्या हो जाएगा? समय यानी t हो जाएगा। बस अब बना दीजिए, यह हो जाएगा शक्ति। तो देखिए m का मान कितना है? m का मान 80 केजी है। g का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड करना है, 10। h का मान दिया हुआ है 40 मीटर ऊंचाई पर, 40। t दिया हुआ है क्या सेकेंड में? 50 सेकेंड, बस 50। ये देखिए सुना सुना गया, 5 8 40, 8 में 8 से गुना करें कितना हो जाएगा? 64 है वो लड्डू जूल पर सेकेंड। आंसर 640 जूल पर सेकेंड हो गया। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देना कार्य के रूप में शक्ति पूछे, तो बस mgh बचा t निकाल देना है, ठीक है। चलिए आंसर आ जाएगा आपका बी वाला, 640 जूल पर सेकेंड जो है आवश्यक जो है इसका शक्ति हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, लास्ट सवाल। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए ये भी कार्य से ही संबंधित है मेरे भाई, लेकिन देखिए ये थोड़ा सा इसको घुमाया हल्का सा, हालांकि ज्यादा इसमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा इंग्लिश टर्म भी ध्यान रखते हैं तो बस इजी है, बस कुछ नहीं है। तो बनाइए तो इसका आंसर क्या कहता है? कहता है 20 केजी के हथौड़े द्वारा प्राप्त कहता है विभव ऊर्जा की गणना कर। विभव ऊर्जा मतलब क्या होता है मेरे भाई? विभव ऊर्जा का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का हिंदी क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा। तो थोड़ा इंग्लिश टर्म भी ध्यान रखिएगा। गणना करें, और काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? गतिज ऊर्जा, हाफ mv²। तो जब इसे कहता है कि 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है ऊर्जा की गणना करें, तो कहता है एक 20 केजी के हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना करें जब इसे 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है। जी का मान यहाँ 10 यूज करना है। चलिए फटाफट बनाते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए तो पोटेंशियल विभव यहाँ निकालना, पोटेंशियल विभव का मतलब क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। और देखिए बस इस टाइप के क्वेश्चन जो ना बहुत सारे ऐसा भी क्वेश्चन है, जैसे यह क्वेश्चन है आपको बनाने की जरूरी नहीं है। अब कैसे इसको जो है ना यूनिट से पकड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए पोटेंशियल विभव निकालना है यानी स्थितिज ऊर्जा निकालना है यानी कार्य निकालना है, तो कार्य की ऐसा मात्रा क्या होगा मेरे भाई? जूल हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर जूल वाला एक ही ऑप्शन है, वाट तो होगा नहीं क्योंकि हम शक्ति निकाल नहीं है। बल तो होगा, बल का ऐसा मात्रा क्या होता है? न्यूटन। तो बल तो हम निकाल नहीं रहे हैं जो न्यूटन होगा। और पास्कल सेकेंड ये भी नहीं होगा। दाब का ऐसा मात्रा क्या? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। तो यूनिट से भी आप पकड़ कर जो है बना सकते हैं। बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया है कि लैंग्वेज नहीं पकड़ में है, लेकिन उसका यूनिट पकड़ के जो है बनाया जा सकता था एकदम इजी में। तो इसका आंसर तो जनरली यूनिट पकड़िएगा तो आ जाएगा सी वाला। लेकिन अब चलिए बनाते हैं, बहुत आदमी बना भी लिए होंगे। चलिए बहुत सारे बच्चे न्यूमेरिकल क्लास ना भी देखते हैं, स्किप करते हैं, छोड़ देते हैं। तो मेरे भाई ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ग्रुप डी एनटीपीसी में आपका 3 से 4 नंबर, 2 से 3 नंबर तो 100% फिक्स है। एनटीपीसी एग्जाम दिए होंगे CBT 1, तो उसमें देखे होंगे हर एग्जाम में 2-3 न्यूमेरिकल जो आपको पूछा ही गया था, ठीक है। और न्यूमेरिकल जो लगभग प्रीवियस न्यूमेरिकल ही पूछता है, बस थोड़ा सा अपने तरीके से उस क्वेश्चन को जो है मोडिटाइज कर, थोड़ा सा अरेंज करता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन सारे वही रहता है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज को समझना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर क्या निकाला है? विभव ऊर्जा निकाला। विभव ऊर्जा का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी विभव ऊर्जा बराबर क्या होता है? यहाँ पर हो जाएगा आपका mgh होता है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी जो होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv² होता है, यही याद रखिएगा। इसको गतिज, हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इसको कहते हैं हम गतिज ऊर्जा। क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो चलिए बनाइए तो। और ग्रुप डी में यह जो है
5/10/2018 को यह क्वेश्चन जो है पूछा गया था। ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ उसमें 5/10/2018 को यह क्वेश्चन जो है पूछा गया था। ठीक है, आरडीबी ग्रुप डी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, चलिए बनाइए। तो एम का मान कितना हो जाएगा, 20 kg हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं, 20। जी का मान दिया हुआ है 10 यूज करना है। एच कितना मीटर है, 10 मीटर कहता है कि ऊंचाई तक जो है बढ़ाया गया है। तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2000। और कार्य निकालना है ना, मतलब स्थितिज ऊर्जा निकालना है। तो ऊर्जा का ऐसा मतलब क्या होगा, जूल। तो 2000 जूल हो गया। देखिए तो बन के गया, यूनिट से भी पकड़ते तो भी आ जाता है आंसर। तो इस टाइप के बहुत सारे सवाल आपको प्रीवियस सेट अगर बनाते हो तो उसमें भी आपको मिला होगा। तो यूनिट पर ध्यान दीजिएगा, जो चीज आप निकाल रहे हैं ना उसका यूनिट पर ध्यान दीजिएगा ऑप्शन पे। तो आप आसानी से, जो भी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे इस बार जितने भी ग्रुप डी में पूछा गया, 3-4 सवाल पूछा, उसमें हर एग्जाम में या किसी न किसी सेट में 1-2 क्वेश्चन इस टाइप का पूछा गया, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कि आप यूनिट पकड़ के ही बना सकते थे। तो चलिए इसका आंसर आ गया आपका 2000 जूल आ जाएगा। तो हमारे भाई आज का वीडियो क्लास था। सारे क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिएगा कॉपी में, बार-बार रिवीजन कीजिएगा। क्लास पसंद आया हो तो वीडियो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।